तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम अपोलो माइक्रो सिस्टम है। तो आज हम उस अपोलो माइक्रो सिस्टम के सारे चीज़ों पे नज़र डालेंगे। उसका हाल ही में हुए एमओयू और डील, फंडामेंटल्स और भी कई चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर कल अपोलो माइक्रो सिस्टम 5% के अपर सर्किट पे क्यों लगा। तो उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन रहा कि उसे हाल ही में तेलंगाना से, जिसका न्यूज यहाँ नीचे है, आप पढ़िए, 1500 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन तेलंगाना ऑन December 9, 2025. Apollo Microsystem announced an MOU with Government of Telangana to establish a new greenfield defense manufacturing facility. The project, estimated at 1500 crore, will focus on manufacturing warheads, rocket motor, and various caliber artillery system and ammunition to serve both domestic and global demand. मतलब कि अपोलो माइक्रो सिस्टम में हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ 1500 करोड़ का एक एमओयू साइन किया है, जिसमें वो मैन्युफैक्चर करेंगे रॉकेट्स, रॉकेट मोटर्स, वारहेड्स और भी कई चीजें जो क्या नाम है डिफेंस प्रोडक्ट में लगते हैं। और उनने हाल ही में आईआईटी चेन्नई और इंडियन नेवी के साथ भी कोलैबोरेशन किया है और भी बहुत ही बेहतर बेहतर कोलैबोरेशन हुए हैं। तो जो लास्ट फ्राइडे जो 5% का अपर सर्किट लगा, वो इसी न्यूज के बेस पे लगा है, इस न्यूज पे जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया उसका रिसेंट न्यूज। चलिए अब हम उसके फंडामेंटल और क्या नाम है टेक्निकल चार्ट पे भी फोकस डालते हैं। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये रहा अपोलो माइक्रो सिस्टम। जैसा कि आप देख रहे हैं 9:50 के करीब अपोलो माइक्रो सिस्टम ने अपर सर्किट लगा दिया था फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे, जिसमें न्यूज सेक्शन में आपको दिख रहा है, न्यूज सेक्शन में भी दिखा रहा है कि गवर्नमेंट के तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ 1500 करोड़ का और डिफेंस एक्सपेंशन का वो हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। चलिए तो हमने देख लिया है, फिर उसके बाद हम कुछ फंडामेंटल पे ध्यान देते हैं। तो पी रेशियो 105 है, इंडस्ट्री पी से महंगा है, आरओई 7 है, ईपीएस 2 है और कंपनी लगातार प्रॉफिट में है और कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। बाकी तो हम सब जानते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम क्या करता है। अपोलो माइक्रो सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, वो डिफेंस के लिए सामान बनाता है। प्रमोटर्स होल्डिंग और उस पर ध्यान देते हैं तो रिटेल जो 2024 में 43 था, वो कम होकर 38% हुआ है। करीब 55% का रिटेल को कम किया गया है, जो कि काफी अच्छा साइन है कि बढ़ते हुए स्टॉक के लिए। अच्छा, एक चीज और देखिए कि अपोलो माइक्रो सिस्टम का जो मार्केट कैप है वो 8,450 करोड़ है। तो इस पे ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये 8,450 करोड़ मार्केट कैप। तो मैं इस पे एक चीज और देख रहा था, जो इसके कंपटीटर है, जो यानी कि स्पीयर्स स्टॉक है, उनमें ये सबसे कम है। एक बेहतरीन फंडामेंटल के साथ ये सबसे कम है। जिसके पियर्स कंपनी आप देख पा रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक, इसका मार्केट के 2,84,000 करोड़ है का है। काइनेस काइनेस टेक्नोलॉजी जो है, इसका भी 28,000 का है। अंबर इंटरप्राइजेस भी काफी महंगा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डाटा पैटर्न, सीरमा, जीएस, ऐसे कई काफी स्टॉक है। डीसीएस सिस्टम शायद इससे कम है, ये 1800 करोड़ की कंपनी है, लेकिन इसका फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है। देखो ये माइनस में है, प्लस में रिटेल को बढ़ा दिया गया है ना, उसमें रिटेल कम हुआ है। तो अगर आप का बहुत ही मतलब स्मॉल कैप कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम अभी स्मॉल कैप कंपनी है, तो इस हिसाब से भी अपोलो माइक्रो सिस्टम एक अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस हिसाब से
हम इसमें लॉन्ग टर्म का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लस में हम इसके चार्ट पैटर्न पे ध्यान देते हैं। तो चार्ट पैटर्न जब ये 2018 में ये क्या नाम है लिस्ट हुआ था, तो इसका हाई प्राइस था 48, जो कि फिर बाद में गिरकर लो प्राइस में गया था 3.95, करीब 4 रुपये, और अभी 236 है। तो हम यहाँ से इसको, जैसे किसी भी स्टॉक का फंडामेंट क्या नाम है, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस जब करते हैं कि वो लेने लायक है या नहीं है, तो उसके लास्ट से लेके न्यू हाई दोनों को जोड़ते हैं, उसे देखते हैं कि अच्छा ये सही बैठ रहा है कि नहीं। तो ये 50 के करीब इसका हाई था पहले ना, और 2018, फिर इसके बाद इसने 154 का हाई लगाया, 154 करीब 160 का हाई लगाया तो 123 में। अब 160 से अब ये 236 में मिल रहा है करीब। सन 2023 से अभी ये प्रीमियम मिल रहा है हमें, अगर हम सही से जुड़े तो 50 करीब 50% ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है 2 साल के, इसमें मान के चले तो ये रहा। अच्छा देखिए, मैं स्टॉक के और ज़्यादा गिरने का तो नहीं सोच सकता, लेकिन अगर एक बार फिर भी गिरा तो ये 188 एक बार आ सकता है, लेकिन वो मैं मतलब कंसीडर नहीं करता। मैं कंसीडर बहुत है तो मैं कंसीडर करता हूँ 215 के करीब, तो जो कि ये आ चुका है एक बार, इसका लो 219 आया था, जो कि ये आ चुका है। हो सकता है ये डब्लू पैटर्न, यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाए, ये जो बन रखा है यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ ये डब्लू पैटर्न है, ये पूरा डब्लू बनेगा, ये 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 फिर यहाँ से ऊपर ऐसे ऐसे होते ऊपर जा सकता है। मैं इसमें ज्यादा कंसिडर करता हूँ। तो हम इसी को इसको जोड़ते हैं, इसको छोड़, तो यही है कि अब हम इसके ऊपर बाई करेंगे। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं तो ये 241 के ऊपर बाई करा जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे क्या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो आप बस इसी के बीच में बाई कर सकते हैं थोड़ा सा, और फिर वेट कर सकते हैं ऊपर जाने का नीचे जाने का। ऊपर जाता है तो आप मस्त इंतजार कीजिए, जहाँ पे जाता है आप दिल करता है प्रॉफिट बुक कीजिए या रोक लीजिए, और नीचे जाता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ा लीजिए थोड़ा। तो ये रहा आपका हमारा अपोलो माइक्रो सिस्टम का कंप्लीट एनालिसिस। तो इस पूरे एनालिसिस का एक ही मतलब था, ये जानना कि आखिर अपोलो माइक्रो सिस्टम लेने लायक है कि नहीं। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेने लायक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए। मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ, अगर ये डब्लू पैटर्न ऊपर जाके फिर नीचे गिर के फिर वापस यहाँ पे आता है और डब्लू पैटर्न क्रिएट करता है, तो फिर हमें यहाँ 242 के पास बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा, ये यहाँ पे 250 के करीब, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए इसमें बाई कर सकते हैं, और ठीक ठाक करीब 20% या 15% का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो फिर आप यहाँ भी जिस अभी ये 236 पे यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, या फिर ये 2220 के करीब आए तो फिर बाई कर सकते हैं। चलिए, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, हम आपको और भी बेहतरीन एनालिसिस और बेहतरीन फंडामेंटल देंगे।